हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश सर। आज हम लोग जानेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन मेनली हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कार्बन के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। किसके कंपाउंड्स को? कार्बन के कंपाउंड्स को। और इसमें मेनली आपका कौन कौन आता है? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो कुल मिलाकर हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है? तो वैसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलके ही बना हो। वैसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से ही मिलके बना हो उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे CH4, ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट ही रखता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। C2H6, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम है इथेन। C3H8, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन और इसका नाम है प्रोपेन। C2H2, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है और इसका नाम है इथाइन। C2H4, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है और इसको कहते हैं इथीन। C6H6, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है और इसको कहते हैं बेंजीन। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन का बहुत लंबा लिस्ट है, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाता है। तो ये बात हुई हाइड्रोकार्बन का। अब डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हेलो अल्केन्स, हेलो एरिन्स, ये सारे क्या है? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। क्या है? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये सब बनाए कैसे जाते हैं? तो देखिए, CH4 आपके पास है, आपने क्या किया? हाइड्रोजन हटा दिया और हेलोजन ग्रुप लगा दिया, तो आपको नया कंपाउंड क्या मिलेगा? CH3X। और ये आपका क्या है? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, मतलब हाइड्रोकार्बन से बनाए गए कंपाउंड है ना। ये सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और भी एग्जांपल ले सकता हूँ। देखिए, CH3, CH2X, X जगह में Cl ले लेते हैं, तो ये क्या है? क्लोरोइथेन है ना। CH3, CH2OH, इथानोल, ये भी आपका क्या है? हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव है। CH3OH, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है जिसका नाम है मिथानोल। CH3OCH3, इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन से बनाए गए कंपाउंड है और ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन से जितने भी कंपाउंड बनाए जाएंगे वो सब कहलाते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसके और भी एग्जांपल हैं, जैसे CH3COOH, CH3CHO, CH3NH2, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये हाइड्रोकार्बन का बेटा हुआ और हाइड्रोकार्बन बाप हुआ। तो हाइड्रोकार्बन क्या हुआ? बाप, और ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव जिसको हम कहते हैं वो सब बेटा हो गया। तो दोनों का दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं, बाप और बेटा दोनों आपका आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब मैं टाइप्स की बात करूँगा। टाइप्स किसके? टाइप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप, तो देखिए, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसको क्लासिफाई किया गया है मेनली जो है सो दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, बट मेनली जो है सो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, ओपन चेन का एक और नाम है असाइक्लिक। क्या नाम है? असाइक्लिक। एक और आपका क्या है? क्लोज्ड चेन। क्या है? क्लोज्ड चेन। इसी को हम साइक्लिक कंपाउंड भी कहेंगे, साइक्लिक कंपाउंड भी कहेंगे। अब क्लोज्ड चेन भी आगे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? होमोसाइक्लिक। कौन कौन होते हैं? होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। कौन कौन होते हैं? होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक भी आगे दो प्रकार का होता है।
कौन कौन होता है? एलिसाइक्लिक। कौन कौन होता है? एलिसाइक्लिक। और एक और होता है एरोमेटिक। कौन कौन हो गया आपका? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। आगे जाकर के एरोमेटिक को भी दो भाग में बांटा गया है ना। एक को कहते हैं बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड, और एक को कहते हैं नॉन बेंजीनॉइड, है ना, नॉन बेंजीनॉइड। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हो गया। ओपन चेन और क्लोज्ड चेन में को क्लोज्ड चेन का आगे जाके फर्दर डिवाइड किया गया है होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक आपका हो गया एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में, और आगे जा कर के एरोमेटिक को भी बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड में क्लासीफाई किया गया है। तो आइए समझते हैं एक एक करके कि ओपन चेन, क्लोज चेन और होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक सारे किसको सारे क्या होते हैं, हाँ कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन चेन कंपाउंड की बात करते हैं, जिसका एक और नाम है असाइक्लिक कंपाउंड्स, है ना। किसके बारे में बात करेंगे? ओपन चेन, जिसको हम कहते हैं असाइक्लिक। नाम से ही क्लियर है, असाइक्लिक मतलब साइक्लिक नहीं है, असाइक्लिक मतलब साइक्लिक नहीं है, और ओपन चेन मतलब खुला है। तो साइक्लिक नहीं है मतलब खुला है। तो ऐसे कंपाउंड में कौन कौन आते हैं? पहले मैं डिफिनेशन लिख लेता हूँ, है ना, कि ये क्या करता है। इट कंटेन्स ओपन चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स, ओपन चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। अपने मॉलिक्यूल में कार्बन चेन का कार्बन एटम का ओपन चेन रखता है। अपने मॉलिक्यूल में कार्बन एटम का ओपन चेन रखता है। जैसे एग्जांपल CH3 ये क्या है? ओपन चेन है, बंद नहीं ना है। देखो ये कार्बन और ये कार्बन, है ना, एक कार्बन फ्री है, मतलब समझो कि एक दूसरे को बांध के नहीं रख रहा है, कोई सर्कल नहीं बना रहा है, ये खुला है ना, ये खुला है। तो हम कहेंगे ओपन चेन कंपाउंड है ये। इसके और भी एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल। CH3 CH2 ये भी खुला चेन है। CH3 CH2 CH3 ये भी आपका खुला चेन है। नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड। ये आपका कॉमन नेम है। और IPAC नेम इसका हो जाएगा इथानल। क्या हो जाएगा IPAC नेम? इथानल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा, है ना। CH3CHO ये भी आपका ओपन चेन कंपाउंड हो जाएगा। याद रखना, रिंग नहीं बनना चाहिए, बंद सर्कल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। और भी इसके एग्जांपल कौन कौन हो जाएगा? CH3, ऊपर CH3, नीचे CH3 और CH3 ये भी आपका आ जाएगा ओपन चेन में। इसमें ब्रांच है बट साइक्लिक नहीं है, ये रिंग नहीं बना रहा है। ब्रांच भले ही बना रहा है लेकिन रिंग नहीं बना रहा है ना। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो ओपन चेन होता है वो स्ट्रेट हो सकता है या ब्रांच हो सकता है, लेकिन साइक्लिक नहीं होगा, है ना। मतलब इट मे बी, ऊपर में लिख देता हूँ कि इट मे बी ईदर स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन, है ना। ये आपका क्या हो सकता है? स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन। और भी एग्जांपल हो सकता है इसका, बहुत सारे एग्जांपल हैं। CH3, नीचे CH3, आगे CH3, एक ब्रांच दे दो, दो ब्रांच दे दो, लेकिन साइक्लिक मत बना देना, ओके। ये सारे के सारे हो गए आपका ओपन चेन में। अब बारी आती है ना, क्लोज्ड चेन का। किसका? क्लोज्ड चेन का। तो क्लोज्ड चेन में आपका बहुत सारे इसमें भी आएंगे। तो क्लोज्ड चेन का एक और नाम क्या है? रिंग कंपाउंड को हो या साइक्लिक कंपाउंड को हो, तो इसमें कौन कौन से कंपाउंड आएंगे? इसमें वैसे कंपाउंड आते हैं जो एक या एक से ज़्यादा साइक्लिक सिस्टम रखता हो, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इट कंटेन्स वन और मोर देन वन साइक्लिक सिस्टम इन द मॉलिक्यूल में
एक या एक से ज़्यादा साइक्लिक सिस्टम रखते हैं, मतलब बंद बंद कंपाउंड रखते हैं, बंद सिस्टम रखते हैं, है ना। तो इस इसके इसके अंदर दो चीज़ आता है, एक मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक में क्या होगा कि एक ही रिंग रखना चाहिए, एक ही रिंग होना चाहिए। मोनोसाइक्लिक मतलब एक साइक्लिक सिस्टम रखना चाहिए। जैसे देखो ये क्या है, आपका साइक्लोहेक्सेन है, ये आपका क्या है, एक साइक्लिक सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, आपका साइक्लोपेंटेन, इसमें एक ही साइक्लिक सिस्टम है, तो इसको हम मोनोसाइक्लिक कह सकते हैं। एक और आता है आपका पॉलीसाइक्लिक। क्या आता है, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा रिंग रखेगा, एक से ज़्यादा रिंग रखेगा। देखिए ये आपका क्या है, एक से ज़्यादा रिंग रखा हुआ है, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, है ना, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब ये इसका मेन क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, क्लोज्ड चेन का मेन क्लासिफिकेशन अब हम कहने जा रहे हैं, है ना। टाइप्स ऑफ क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आपके कौन, क्लोज्ड चेन आपका दो टाइप का होता है ना। कौन कौन टाइप होता है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो पहले हम होमोसाइक्लिक की बात करते हैं। होमोसाइक्लिक, इसके और भी क्लासिफिकेशन है, होमोसाइक्लिक और भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो मैं इसका पहले बात कर लेता हूँ, है ना। इसके बाद कर लेता हूँ, उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक की बात करूँगा। तो देखिए होमोसाइक्लिक कंपाउंड, इसको हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। इसका नाम से ही क्लियर है, साइक्लिक हो लेकिन सिर्फ कार्बन का हो, साइक्लिक हो सिर्फ कार्बन का हो, है ना। मतलब ये हुआ कि रिंग में सिर्फ कार्बन होना चाहिए, रिंग में सिर्फ कार्बन होना चाहिए, है ना, रिंग में सिर्फ कार्बन होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन ऑल द एटम्स ऑफ द रिंग आर कार्बन्स, रिंग का सभी एटम क्या है, कार्बन है, कॉमा द कंपाउंड्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक। क्या कहलाएगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या कहलाएगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएगा। इसके एग्जांपल क्या है, देखिए CH2 और CH2। देखिए 3 कार्बन का रिंग बना है, इसमें आप देख सकते हो कि सब एटम जो है रिंग में कार्बन है। अब आपको कन्फ्यूज़न लग रहा होगा कि यहाँ हाइड्रोजन भी है, तो मैं बताना चाहूँगा। देखिए अगर मैं रिंग सिर्फ बनाता हूँ तो कार्बन का हमने रिंग बनाया, हाइड्रोजन तो क्या है, हाइड्रोजन तो रिंग वाला कार्बन में है ना, कार्बन में है। अगर मैं हाइड्रोजन का रिंग बोलूँगा तो ये गलत हो जाएगा, हाइड्रोजन का रिंग नहीं है, कार्बन का रिंग है। हाइड्रोजन तो कार्बन में लगे हुए हैं, है ना। तो इसमें हमने क्या देखा कि इस रिंग में सब जगह कार्बन ही है, सब जगह क्या है, इस रिंग में कार्बन ही है, और ऐसे कंपाउंड को हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। CH2 ये आपका क्या है, साइक्लोब्यूटेन। ये क्या है आपका, साइक्लोब्यूटेन। ये भी आपका होमोसाइक्लिक में आएगा। और इसके पहले वाला कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। ये भी आपका होमोसाइक्लिक में आएगा। और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे ये आपका क्या हो गया, होमोसाइक्लिक का एग्जाम्पल हो गया, और इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन, है ना। इसमें हर जगह रिंग में क्या है, कार्बन है, और हाइड्रोजन भी है, बट कार्बन में है, रिंग में नहीं है। रिंग में हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन कहाँ है, कार्बन में है, ये आपको पता होगा। बेंजीन
बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। बेंजीन में हम लोग क्या देखते हैं कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, 6 कार्बन का ये रिंग होता है और जहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। तो ये भी आपका क्या होगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर आएगा, है ना। होमोसाइक्लिक का डेफिनेशन है कि सिर्फ कार्बन होना चाहिए रिंग में, है ना। तो यहाँ पर देखो सिर्फ कार्बन है। ओके, और भी मैं एग्जांपल ले सकता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 साइक्लिक सिस्टम है, एक साइक्लिक सिस्टम ये हुआ, एक ये हुआ। दोनों साइक्लिक सिस्टम में हमने क्या देख रहा है, हमने क्या देखा कि कार्बन का ही ये रिंग है, एक कोना वाला सब क्या है, कार्बन है, कोना वाला सब क्या है, कार्बन है। तो कार्बन का ही दोनों रिंग बना हुआ है और ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक। इसका नाम क्या हो जाएगा, नेप्थलीन। क्या हो जाएगा, नेप्थलीन। ठीक है, तो इस तरह से आपका होमोसाइक्लिक के अंदर हो गया। अब होमोसाइक्लिक को भी, होमोसाइक्लिक compounds are further classified into two categories, ठीक है। कौन कौन हो गया इसका, इसका हो गया आपका एलिसाइक्लिक। कौन कौन हो गया, एलिसाइक्लिक, और एक आपका हो गया एरोमेटिक। क्या हो गया, एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक पहले समझते हैं, ठीक है। पहले हम लोग एलिसाइक्लिक समझते हैं, उसके बाद एरोमेटिक समझेंगे। और आपको बता दो कि एरोमेटिक जब हम लोग समझेंगे तो एरोमेटिक को भी 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक हो गया बेंजीनॉइड और एक और हो गया नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। तो सबसे पहले हम लोग एलिसाइक्लिक को हम लोग समझ लेते हैं। एलिसाइक्लिक को सबसे पहले हम एलिसाइक्लिक को समझते हैं, ठीक है। तो द साइक्लिक कंपाउंड्स, है ना, विच रिजेंबल विथ एलिफेटिक कंपाउंड्स, है ना। क्या बोल रहे हैं कि वह साइक्लिक कंपाउंड जो एलिफेटिक कंपाउंड से मिलता जुलता हो। एलिफेटिक कंपाउंड जैसे खुला चेन की बात कर रहे थे हम लोग, उसकी तरह जैसा प्रॉपर्टीज रखता हो, है ना, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक। क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे इसमें कौन कौन आएगा, इसमें जो है ये जो रिंग बनेगा, ये 3 कार्बन और तीन कार्बन से ज़्यादा रिंग बनता ही है 3 कार्बन से ज़्यादा एटम से, ठीक है। 3 से ज़्यादा एटम का एटम रखे, 3 कार्बन या 3 एटम से ही रिंग बनता है, ठीक है। तो देखो ये आपका क्या है, CH2 ये जो आपका है एलिसाइक्लिक है ना, एलिसाइक्लिक। इसमें क्या देख रहे हो आप कि हर जगह सिंगल बॉन्ड है। इसका प्रॉपर्टीज़ मैच करता है किसके जैसा, एलिफेटिक कंपाउंड की तरह, है ना। एलिफेटिक में हमने क्या क्या बताया था, CH3 CH2 ये जब खुला चेन वाला कंपाउंड था, ठीक है। तो खुला चेन वाला कंपाउंड, इसको हम क्या बोल रहे थे, इसको हम बोल रहे थे असाइक्लिक बोल रहे थे, ठीक है। तो इसको हम एलिफेटिक कहते हैं, असाइक्लिक कहते हैं, है ना, ओपन चेन कहते हैं। तो इसका प्रॉपर्टीज और इसका प्रॉपर्टीज मैच करता है ना। तो वैसा साइक्लिक कंपाउंड जैसे ये हो गया, जिसका प्रॉपर्टीज एलिफेटिक से मैच करता है, जो एलिफेटिक से मिलता जुलता हो, वैसे साइक्लिक कंपाउंड को हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, है ना। और भी एग्जाम्पल क्या है, साइक्लोब्यूटेन। कौन, साइक्लोब्यूटेन। और आपका कौन सा एग्जाम्पल है, साइक्लोपेंटेन। ये सारा का प्रॉपर्टीज़, है ना, मिलता जुलता है एलिफेटिक कंपाउंड से, ठीक है। इसको हम कहेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। अब दूसरा तरह का बात करते हैं, ये एरोमेटिक की बात करते हैं। देखो
ये हो गया दूसरा, और ये आपका क्या था, पहला। ठीक, तो दूसरा में आपका कौन हो जाएगा, एरोमेटिक। अब एरोमेटिक किसको कहेंगे, तो वैसा कंपाउंड, वैसा साइक्लिक कंपाउंड जो हकेल्स रूल को फॉलो करता हो, है ना। हम कहेंगे द साइक्लिक कंपाउंड्स, द साइक्लिक कंपाउंड्स which follow हकेल्स रूल। हकेल्स रूल क्या है, तो देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रखता हो, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रखता हो उसको कहते हैं हकेल्स रूल। ठीक है, ये मैं बताऊंगा, उसको कहते हैं हकेल्स रूल फॉलो कर रहा है ना। तो द साइक्लिक कंपाउंड्स विच फॉलो हकेल्स रूल आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना। अब मैं इसमें आता कौन कौन है सो बता देता हूँ। इसमें बेंजीन आपका आता है, ठीक है, इसमें बेंजीन है ना। देखो ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, ये भी रिंग रखता है अपने कंपाउंड में, लेकिन ये क्या है कि हकेल्स रूल को फॉलो करता है। हकेल रूल्स का मतलब ये हो गया कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहिए। अगर इतना इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे हकेल्स रूल को फॉलो कर रहा है ना। तो ये सब के बारे में बात करेंगे। ये एलिसाइक्लिक वाला की बात करेंगे तो वो हकेल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, हकेल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और पाई इलेक्ट्रॉन भी हो तो कितना हो, 4n+2, है ना। तो हम कहते हैं कि हकेल्स रूल को फॉलो करता है। तो वैसे कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे ये बेंजीन हो गया आपका, क्या हो गया, बेंजीन। और भी इसमें कौन कौन आता है, इसमें आपका आता है CH3, जिसको हम कहते हैं टॉल्यूइन, है ना। और भी इसमें कौन कौन आएगा, देखिए नेप्थलीन आएगा। इसमें कौन आएगा, नेप्थलीन आएगा, ठीक है, ठीक है। इसको हम कहते हैं नेप्थलीन, एंथ्रासिन। ये सारे के सारे आपका किस में आते हैं, आपका एरोमेटिक कंपाउंड में आते हैं, क्योंकि ये सब फॉलो करते हैं हकेल्स रूल को। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ सही से, आप देख सकते हो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन मैं फर्दर कर रहा हूँ। तो देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है बेंजीनॉइड, क्या होता है, बेंजीनॉइड, है ना। और एक होता है नॉन बेंजीनॉइड। तो बेंजीनॉइड कंपाउंड उसको कहेंगे जो कम से कम एक बेंजीन रिंग रखता हो। तो इट कंटेंट्स एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, है ना। ये क्या करता है, एक कम से कम एक बेंजीन रिंग रखता है। जैसे देखो ये बेंजीन रिंग है, तो ये क्या कहलाएगा, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या है, ये भी आपका बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। इसका नाम क्या है, नेप्थलीन। इसका नाम क्या है, बेंजीन। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एंथ्रासिन, ये क्या आपका एंथ्रासिन, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आते हैं, है ना। और एरोमेटिक में नहीं बल्कि एरोमेटिक के अंदर आते ही हैं, बेंजीनॉइड में आते हैं, है ना। बेंजीनॉइड में आते हैं क्योंकि बेंजीन रिंग रखा हुआ है। और भी आप ले सकते हो एग्जांपल। ये भी आपका क्या है, बेंजीन रिंग रखा हुआ है। अब मैं बात करता हूँ नॉन बेंजीनॉइड। ये क्या करता है, बेंजीन रिंग नहीं रखता, लेकिन हकेल्स रूल को फॉलो करता है ना। हकेल्स रूल को फॉलो करता है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं रखता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे इट डज नॉट कंटेन
इट डज नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, है ना, ये बेंजीन रिंग को नहीं रखता है। जैसे देखो, एक मैं लिखता हूँ कंपाउंड, ये हो गया डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना, और यहाँ पर हम ले लेते हैं OH, इसको ट्रोपोलोन कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रोपोलोन, ठीक है ना। ये आपका क्या है, हकेल्स रूल को फॉलो नहीं, सॉरी हकेल्स रूल को फॉलो कर रहा है। ये बेंजीन रिंग नहीं रखा है, बेंजीन रिंग मतलब 6 कार्बन का रिंग और अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो ये देखो तो यहाँ पर ज़्यादा कार्बन है, बेंजीन रिंग तो रख नहीं रहा है, ये बेंजीन रिंग रखा हुआ है, ये नहीं है। 1 2 3 4 5, है ना, यहाँ भी जो है सो ये जो है नहीं, यहाँ ये सही है, ये आपका सही, यहाँ का ये आपका सही है। तो ट्रोपोलोन क्या है, आपका नॉन बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब आगे समझते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक दूसरा टाइप था किसका, क्लोज्ड कंपाउंड का, क्लोज्ड रिंग का दूसरा टाइप था। पहला था होमोसाइक्लिक और दूसरा ये है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, है ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो वैसे कंपाउंड जो अपने रिंग में एक हेट्रो एटम रखता हो। एक हेट्रो एटम बोले तो कार्बन के अलावा दूसरा एटम, जैसे सल्फर रख सकता है, ऑक्सीजन रख सकता है, नाइट्रोजन रख सकता है ना। तो हम कह सकते हैं कि द साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन at least one हेट्रोएटम, है ना, किसमें, इन द रिंग आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोएटम मतलब हमने बता चुका है, हेट्रोएटम मतलब क्या होता है, एटम अदर देन कार्बन, कौन कौन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ये सब हो जाएगा, है ना। अब एग्जांपल लेता हूँ, ठीक, जैसे देखो CH2O, देखिए तो ये रिंग तो है, बट इस रिंग में एक अदर एटम है ना, अदर एटम बोले तो एक ऑक्सीजन एटम है कार्बन के अलावा, तो इसका नाम है ऑक्सीरेन। अब ये आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर आएगा। और भी एग्जांपल है, देखिए इसको हम कहते हैं पायरोलिडिन। क्या कहते हैं, पायरो, डबल आर हो जाएगा, LIDINE, पायरोलिडिन, है ना। और भी आपका कंपाउंड है, देख सकते हो आप, इसको हम कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, THF, ठीक है। और भी इसके अंदर आता है बहुत सारे, देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपका क्या है, ये देखिए, ये आपका पिरिडीन है, क्या है, पिरिडीन। और भी आपका एग्जांपल इसमें आएगा, देखिए ये आपका हो गया पायरोल, क्या हो गया, पायरोल, PYRROLE, पायरोल, है ना। ये सारे के सारे आपका रिंग तो है, लेकिन एक दूसरा आइटम रखा हुआ है, कार्बन के अलावा दूसरा आइटम रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे, क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। और भी इसके एग्जांपल है, फ्यूरान है, थायोफिन है, क्यूनोलिन है ना। ये सारे एग्जांपल आपके क्या रहेंगे, है ना, कौन कौन, आपका थायोफिन, ठीक है, फ्यूरान है,
क्यूनोलीन, ये सारे के सारे आपके क्या रहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सब हमने जो पढ़ा, हाँ ये सब हमने जो पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा। ठीक है, अब हकेल्स रूल क्या होता है ना, ये जब मैं स्पेशली एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा तो वहाँ डिस्कस करूँगा। यहाँ पर हमने सिर्फ बताया क्लासिफिकेशन में एरोमेटिक कंपाउंड का चर्चा किया, एरोमेटिक कंपाउंड का अलग से पढ़ना है, वहाँ पर हकेल्स रूल को बताएंगे, है ना। थैंक यू।